तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत भौतिक विज्ञान का विद्युत ये चैप्टर है। विद्युत विद्युत इलेक्ट्रॉन आवेश द्वारा ऋण आवेशित चालक से धन आवेशित चालक की ओर गति करते हैं। आवेश इलेक्ट्रॉन के गति की अवस्था अर्थात विद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। एमीटर विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा के मान को ज्ञात करने के लिए जो उपकरण काम में आता है उसे एमीटर कहते हैं। एमीटर सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। वोल्टमीटर विद्युत परिपथ में चालक के दो सिरों के बीच या दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए जिस उपकरण को काम में लिया जाता है उसे वोल्टमीटर कहते हैं। वोल्टमीटर को सदैव चालक के समांतर क्रम में लगाते हैं। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ओम का नियम यदि किसी चालक को भौतिक अवस्था जैसे ताप, अनुप्रस्थ काट, लंबाई आदि में परिवर्तन हो तो चालक के सिरों का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ चालक का प्रतिरोध कहलाता है, जिसका मान चालक के आकार, ताप तथा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध एवं उसकी निर्भरता किसी विद्युत चालक कंडक्टर का उसमें विद्युत धारा के प्रवाहित होने का विरोध की प्रवृत्ति उसकी मापन उसका प्रतिरोध कहलाता है। यहाँ पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। लंबाई पर निर्भर चालक तार को लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। अनुप्रस्थ काट पर निर्भर था चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात मोटे तौर पर प्रतिरोध कम व पतले तौर पर प्रतिरोध अधिक होता है। ताप का प्रभाव किसी भी चालक का तार का प्रतिरोध ताप वृद्धि से बढ़ता है, परंतु अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने से घटता है। जिसे जर्मेनियम, सिलिकॉन व कार्बन आदि कुछ धातु या यौगिकों में ताप कम करते जाने पर प्रतिरोध अचानक किसी ताप पर शून्य हो जाता है। यह स्थिति अति चालकता कहलाती है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम × मीटर होता है। सेल वे साधन जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के काम आते हैं सेल कहलाते हैं। इसे परिपथ में लगाकर विद्युत धारा प्राप्त की जा सकती है। सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल अथवा संचालक सेल। प्राथमिक सेल वे सेल जिनमें रासायनिक ऊर्जा सीधे ही विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इन सेलों में होने वाले रासायनिक प्रति अभिक्रिया उत्क्रमणीय नहीं होती, अर्थात ऊर्जा का रूपांतरण एक बार ही होता है। इसमें मुख्यतः वोल्टेइक सेल, लेलासी सेल, सूखा सेल, डेनियल सेल आदि शामिल हैं। शुष्क सेल इस सेल में जस्ते का बेलनाकार बर्तन इलेक्ट्रोड कैथोड का तथा कार्बन की छड़ धन इलेक्ट्रोड एनोड का कार्य करती है। इसमें अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा ग्रेफाइट के मिश्रण की गाड़ी भरी रहती है। इस सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है। द्वितीय सेल द्विनुक या संचालक सेल इन सेलों को कहते हैं जिनमें जब बाह्य स्रोत की धारा प्रवाहित की जाती है विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाती है, तथा जब इस सेल से किसी परिपथ में धारा प्रवाहित की जाए तो रासायनिक ऊर्जा पूर्ण विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इन सेलों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं, अतः इनको उत्क्रमणीय सेल भी कहते हैं। द्वितीयक सेल दो प्रकार के होते हैं, सीसा संचालक सेल और क्षारीय संचालक सेल। सीसा संचालक सेल शीशा संचालक सेल में शीशे को
की दो पट्टियों पर लीचार्ड का लेप चढ़ा होता है। ये दोनों पट्टियां गंधक के तनु अम्ल में डूबी रहती हैं। इन सेलों को बार बार पुनः आवेशित किया जा सकता है। ये चैप्टर यहाँ ही ख़त्म होता है। और इस GS GK के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।